चलिए अब क्वांटम नंबर जिसकी मैं बात कर रहा था आपको यहां पर बता देता हूं, जरा ध्यान से देखिए। क्वांटम नंबर्स 4 है। इसको शॉर्ट में कहा जाता है एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। पोजीशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इन एटम इज डिस्क्राइब बाय द सेट ऑफ 4 नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल बताएगा, एंगुलर क्वांटम नंबर सब शेल बताएगा कि उसके अंदर वो कौन है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा कि ऑर्बिटल कौन सी है, एक्स वाई जेड है या एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड कौन सी वाली है, और स्पिन क्वांटम नंबर बताएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर घूम रहा है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया आपको ये पॉइंट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा कि शेल 1 में है, 2 में है, 3 में इलेक्ट्रॉन। समझा आपको? अरे बोलो ना, हाउ बोलो, हाउ। हाँ इधर देखो, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ये अपने को बताएगा कि कौन सी सब शेल है, एस है, पी है, डी है क्या एफ है। एस तो एक ही होती है, पी में 3 होते हैं एक्स वाई जेड, डी में कितने होते हैं 5, ये 5 दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन एस में है क्या, पी में है क्या, डी में है क्या, एफ में है। इनको सब शेल्स बोलते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा कि ठीक है, पता चल गया कि डी में है, तो डी में कौन सी, डी में एक्स वाई होती है, एक्स जेड होती है, वाई जेड होती है, एक्स स्क्वायर होती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होती है, जेड स्क्वायर सॉरी। ठीक है, ये दिख रहा नहीं आपको लेकिन बता दिया मैंने आपको। और तीसरा वाला होता है स्पिन क्वांटम नंबर के जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन में स्पिन कैसी है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये शेल है, दिखा क्या, ये शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा नहीं होता ये इधर जा रहा और ये इधर जा रहा, उसका मतलब वो नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन अपनी ही एक्सेस में ऐसे घूमता है, दोनों साथ में जा रहे हैं लेकिन ऐसे घूम रहे, एक ऐसे घूमता है एक ऐसे घूमता है, एक क्लॉक और दूसरा एंटी क्लॉक। समझा? इसको स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो अप एरो जो बताता है वो क्लॉक के लिए, और जो डाउन एरो है वो बताता है किसके लिए, एंटी क्लॉक के लिए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं क्वांटम नंबर के लिए। तो पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू द साइज एंड द एनर्जी ऑफ द मेन शेल। ये साइज बताएगा कौन से शेल में है, उसकी एनर्जी भी बताएगा क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं पहले, नीचे वाले शेल का एनर्जी कम होता है, आगे वाले का एनर्जी और ज़्यादा, आगे वाले का एनर्जी और ज़्यादा। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय एन, इट कैन हैव इंटीग्रल वैल्यू एक्सेप्ट 0। इंटीग्रल वैल्यू मतलब 1 2 3 4 ऐसी इसकी रहेंगी। 1 में है तो उसका एनर्जी कम है, 2 में तो एनर्जी ज़्यादा रहेगा, 3 में एनर्जी ज़्यादा, 4 में एनर्जी और ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन अगर एटम के बाहर निकल गया तो एनर्जी सबसे ज़्यादा। समझा आपको? याद रहेगा ये। न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ते जाएंगी, न्यूमेरिकल्स में आएगा, कंसेप्ट याद रखो। तो ये 4 पॉइंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेटेड, के से एल, एल से एम, एम से एन। जैसे आप आगे बढ़ेंगे एनर्जी बढ़ता जाएगा। मतलब ये फर्स्ट वाले को सेकंड में जाना है इलेक्ट्रॉन को, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके आगे जाना पड़ता है, और सेकंड से वापस फर्स्ट में आना है तो एनर्जी रिलीज करना पड़ता है। देखे ना अपन ने? अरे बोलो ना, हाँ कंटिन्यू मैं बोल रहा हूँ, मस्त धीरे धीरे कूलर की ठंडी हवा। हाँ, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इधर देखो, ध्यान से देखो। अब आ जाते हैं हम दूसरे क्वांटम नंबर की तरफ, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इतने गले हुए नहीं रहने का, जागो। दिस क्वांटम नंबर आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ सब शेल एंड द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। पहला वाला एनर्जी के बारे में डिस्कशन करता है, ये वाला शेप के बारे में डिस्कशन करता है कि इलेक्ट्रॉन अगर है समझो 5th में या 4th में, हाँ जाओ जाओ, अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर उसका n वैल्यू, ऑर्बिट मतलब n वैल्यू, ये n वैल्यू है वो 1 है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन का n वैल्यू स्मॉल n 1 लिखा हुआ है, मतलब वो कौन से शेल में है, k मतलब 1। उसका एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है 0। अब आप बोलेंगे 0 का मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा ये 0 नहीं हो सकता है कभी, ये इंटीग्रल रहेगा 1 2 3 4, मतलब फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। समझा आपको?
1 2 3 4 5 7 तक जाएगा। लेकिन जब ये k शेल में 1 होता है तो अपने को पता है k में एक ही ऑर्बिटल है, तो उसका एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है 0। असल में ये आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया हुआ है, लेट आए तो मुश्किल जाता, जरा ध्यान से देखना। तो जो s की ऑर्बिटल है वो अकेली ऑर्बिटल है, एक सिंगल ऑर्बिटल है, तो उसको क्या नंबर दिया है 0। तो जब ये रहेगा 1 तो ये रहेगा 0, आपको याद रखना है, आसानी से निकाल सकते हैं आप, मतलब इलेक्ट्रॉन 1s के अंदर है, ठीक है। दूसरा, अगर L है 2, L क्या है 2, ये बात आपको हजम हो रही है, बहुत जबरदस्त नींद आती है, हाँ, क्या आपको ये बात हजम हो रही है? बात नहीं करने का, बाजू वाले को ऐसा देखे कि समझो सिग्नल आउट। इधर देखो, ये के शेल है, के अंदर एक सब शेल होती है और वो है 1s। ये हमने ऐसा पढ़े हुए पीरियोडिक टेबल में, के एल एम एन ओ पी क्यू, एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। ये जो शेल है ना, ये वाले शेल्स की बात कर रहे हैं हम, 1 2 3 4 ऐसे जाएंगे पूरे 7 तक, ठीक है। तो जो के शेल होती है उसमें एक सब शेल होती है एस, क्या होती है उसमें एस। एल में होती है एस एंड पी। इधर देखो, लिखने का नहीं, इधर देखो, एम के अंदर होता है एस पी डी, ठीक है। एन के अंदर होता है एस पी डी एफ, ओके। ओ के अंदर होता है एस पी डी एफ। जी ऑर्बिटल पे भी रिसर्च चल रहा है अभी, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, डरो मत, बहुत टाइम है उसको आने को। तो कितना टाइम है? आपके बच्चे 11th में आ जाएंगे, इतना टाइम है अभी उसको, बहुत टाइम। आपके बच्चे 11th में आएंगे ना ब्राइट में, तो उनको बोलना अर्शद सर ने बोले थे जी ऑर्बिटल आई क्या नहीं, समझे क्या? हाँ, अगर इंशाल्लाह जिंदा रहे तो, जब तक, समझे क्या? मतलब अभी उस पर रिसर्च बहुत बाकी है, पूरा पीरियोडिक टेबल चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी ये इतना ही याद रखने का। फिर अब रिवर्स, एस पी डी, एस पी। अब एस सब में है तो उनके प्रिंसिपल नंबर से बताया जाता है कौन सी एस है। ये 1 में है ना, 1s, 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d, 7s 7p। ये इनके नंबर्स है, ठीक है, ओके। तो अभी मैंने कहा कि L में इलेक्ट्रॉन है, n इज इक्वल टू 2, तो उसके अंदर देखो, यहां पर ये एक ही ऑर्बिटल थी s एक ही ऑर्बिटल होती है, जबकि इधर s में एक रहती है और p में कितने रहते हैं? 3 रहते हैं। तो इसको नंबर क्या दिया हुआ है? L, यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर 0। तो इसका भी L इज इक्वल टू 0 रहेगा ना, s का, हर जगह s का क्या रहेगा? 0। लेकिन p में 3 होते हैं, तो इसको नंबर दिया हुआ है 1, इसको दिया 0, इसको दिया 1। तो आप बोलेंगे 1 नंबर दिया लेकिन अंदर तो 3 है ना, वो 3 कैसे बनते हैं मैं आपको बताऊंगा। 1 का माइनस तक जाने का, प्लस तक जाने का, तो वो अपने को देता है उसके आगे वाला, कौन सा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैंने समझा इसका अभी, क्यों आपको नहीं समझेगा, ठीक है। तो एस क्या रहने वाला है? 0, और ये क्या रहने वाला है? 1। समझा आपको? जैसे मैंने कहा, एड्रेस लिखा मैंने कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका एड्रेस है n इज इक्वल टू 2,
L इज इक्वल टू 1। तो अब मुझे आप एड्रेस के हिसाब से बताइए इलेक्ट्रॉन कहां पर है। N इज इक्वल टू 2 किधर है, L में है। और लिखा L इज इक्वल टू 1 किधर है, S में है कि P में। तो मिल गया ना एड्रेस। इलेक्ट्रॉन P में रहता है, S में नहीं रहता। इधर वाला इलेक्ट्रॉन नहीं, इधर वाला है। अरे बराबर है कि नहीं है। उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आएगा, वो मैं आपको बताता हूं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे बताते हैं, वो ऑर्बिटल बताता है। मैंने कहा n इज इक्वल टू 2 मतलब L में है यहां कहीं इलेक्ट्रॉन। फिर आगे लिखा मैंने L इज इक्वल टू 1 मतलब इसमें नहीं है, इसमें है। समझो आपको। अब आगे आता है M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये अपने को ऑर्बिटल का एड्रेस बताता है कि 1 तो पूरे P का नंबर है, लेकिन x y z को नंबर कैसे देंगे, तो ऐसे देते हैं -1 0 +1। समझा। जिसका नंबर 1 है तो उसमें 3 ऑर्बिटल है, -1 0 1। अब मैंने इलेक्ट्रॉन का एड्रेस लिखा, n इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 1 और आगे लिखा M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, M इज इक्वल टू 0। तो चलो बोलो N इज इक्वल टू 2, इलेक्ट्रॉन कहां पर है इनमें से, L। फिर मैंने बोला L इज इक्वल टू 1 इधर है, क्या इधर है, P में। फिर लिखा मैंने वहां पर M इज इक्वल टू 0। समझा आपको। वो क्या रहता है एक्स वाई, वो अपन बाद में देखेंगे। मतलब एड्रेस निकल गया। फिर उसके आगे आता है स्पिन क्वांटम नंबर। फॉर एग्जांपल यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए, सब इलेक्ट्रॉन यहां पर फुल, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है समझो। अब मैंने लिखा स्पिन क्वांटम नंबर भी दे दिया आपको, तो अब आप एग्जैक्ट एड्रेस निकाल सकते हैं। n इज इक्वल टू 2 मतलब किधर है, L इज इक्वल टू 1 P में ना, M इज इक्वल टू 0 इमेज। और फिर आगे लिखा S इज इक्वल टू +½ +½ मतलब क्लॉकवाइज, -½ मतलब एंटी क्लॉक। +½ क्लॉक के लिए यूज होता है, -½ एंटी क्लॉक के लिए यूज होता है। समझा आपको। मतलब इलेक्ट्रॉन अपवर्ड है मतलब क्लॉकवाइज है। एड्रेस निकल गया पूरा। इस तरह क्वांटम नंबर अपने को एड्रेस देते हैं। समझा। अरे समझा क्या, single subshell which is 1s. ये कहाँ चला गया, साथ छोड़ दिया उसने उसका, क्यों छोड़ दिया उसका साथ। नहीं रुको रुको, थोड़ा एंजॉय करने का अपन लेट आए थे। हाँ चलिए, तो अब यहां पर आप समझ गए। अगर n इज इक्वल टू 1 है तो ये डेफिनेटली 0 रहेगा, s के अंदर इलेक्ट्रॉन है। अब सिर्फ उसका स्पिन चेंज होगा, क्लॉक या एंटी क्लॉक। ठीक है। l इज इक्वल टू 2 है तो उसमें 2 रहते हैं, s के लिए 0 और p के लिए 1। समझा आपको। m इज इक्वल टू 3 है तो उसमें कौन रहते हैं, s p d। s के लिए 0 नंबर है, p के लिए 1 है और d के लिए 2 है। समझा आपको। अगर n इज इक्वल टू 4 है तो s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है। तो ये अपने को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर समझ में आ गया। क्या सब लोग जाग रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ एंगुलर क्वांटम नंबर Qn विल बी रेंज बिटवीन 0 to n-1, 0 to n-1। ठीक है। n-1 मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में से आप उसको माइनस कर दो तो वो आपको एजिमुथल क्वांटम नंबर दे देगा वहां पर। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अपने को एजिमुथल क्वांटम नंबर बताता है कि इलेक्ट्रॉन s में है, p में है, d में है, क्या f में है। अगर l इज इक्वल टू 1 है तो इलेक्ट्रॉन कहां पर रहेगा, बोलो। मैंने अब इसको यहां से हटा दिया। अगर l हाँ लड्डू का l, हाँ अब l इज इक्वल टू 0 है तो इलेक्ट्रॉन कहां पर है, s। 1 है तो, 2 है तो, और 3 है तो। समझ में आ गया। 2 बार समझाया मैंने, कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं।
L इज इक्वल टू 0 का इलेक्ट्रॉन, L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 3, F। समझ में आ गया? याद करना ही चाहिए आपको। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तीसरा वाला मैंने वैसे आपको एग्जांपल देकर समझा दिया, फिर एक बार देखेंगे, बाजू वाले से बात नहीं करने का। इधर देखो, ये देखो, अब क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन द सब शेल। फॉर एग्जाम्पल L इज इक्वल टू 1 है, ये कंसिडर करो। L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 1। तो जब मैं लिखूंगा L इज इक्वल टू 1 तो इलेक्ट्रॉन कहां पर है? S में, P में, D में, F में? हाँ, P, पागल का P ना? हाँ ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन P में है। लेकिन अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा कि वो P में कहां पर है, क्योंकि P में तो 3 ऑर्बिटल होते हैं, Z, X, Y, या बोलो X, Y, Z। X हॉरिजॉन्टल है, Y थोड़ी सी डायगोनल है और Z वर्टिकल है। जब आप Y को वर्टिकल लिखेंगे तो ये डायगोनल रहेगा, समझो आपको? वो ड्रॉ जैसा करेंगे उसके हिसाब से। तो अब यहां पर N इज इक्वल टू 2 है, मतलब कौन से शेल में? L। कौन से शेल में? सेकेंड शेल में। और L इज इक्वल टू 1 है, मतलब कहां पर? P। लेकिन अब P के अंदर ये कहीं भी हो सकता है, X, Y, Z, जिसको लिखते हैं M इज इक्वल टू 1, 0, -1। आर्बिटरी असाइनमेंट बोलते हैं इसको, कि P का नंबर 1 है, लेकिन P में तो 3 ऑर्बिटल है, और 3 ऑर्बिटल मतलब 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो एक रहेगा 1, 0, -1, या लिखो -1, 0, +1। समझो आपको? 3 ऑर्बिटल वहां पर रहने वाले, वो अपने को एड्रेस देता है कि वो कहां पर है। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। सब लोग जाग रहे हैं। ये आपके सामने देखो कुछ दिख रहा है, एंगुलर क्वांटम नंबर L। तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने रहेंगे? अभी बताया मैंने, फिर से देखो इधर। अरे आप लोगों को बार बार इधर पीछे लेके जाना पड़ता। हाँ, L इज इक्वल टू 0, S। L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 3, F। S में कितने ऑर्बिटल है? एक ही है ना? ओके। L में कितने हैं? L में कितने हैं? L में कितने हैं? अरे 2 कहां से? 3 है ना ऑर्बिटल। अरे L बोले तो कौन है? अरे भाई L इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 1 बोले तो कौन है? L इज इक्वल टू 1 मतलब कौन है? P में ऑर्बिटल कितने होते हैं? X, Y, Z। अरे समझने का, मुस्कुरा के पीछे वाले को नहीं देखने का, अपन अपना देखो, वो अपना फायदा कर लेगा। इधर देखो, ठीक है? तो X, Y, Z क्या रहेगा? X, Y, Z। तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं उसको नंबर। ये रहेगा L2 प्लस L, मतलब ये -2 प्लस जाएगा। -2 प्लस मतलब, इसको देखकर कंफ्यूज मत हो। इधर देखो, L इज इक्वल टू 0, उसमें ऑर्बिटल क्या रहती? 1, तो ये 1। ये फॉर्मूला है। L की जगह 0 रखो, 0 × 2 +1, तो ये आ गया 1। तो अगर अपने को एंगुलर क्वांटम नंबर पता है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला 2L + 1। ठीक है, चलो। एजिमुथल क्वांटम नंबर 1 मतलब कौन सी ऑर्बिटल? सबशेल, मतलब कौन है? P सबशेल। फॉर्मूले में रखो 2 × 1 + 1, तो ऑर्बिटल कितने रहते हैं? 3, X, Y, Z। समझो आपको? हाँ, L इज इक्वल टू 2, कौन सी शेल? D शेल। 2 रखो यहाँ पर, 2 × 2 + 1, तो उसमें 5 रहते हैं, X, Y, Y, Z, X, Z, x² - y² एंड z², इनके नाम है, वो आपको याद हो जाएंगे बाद में। ठीक है,
अब यहां पर L इज इक्वल टू 3, कौन सी सबशेल? F। यहां रखो 3, 3 टू सा +1, तो उसमें 7 होते हैं। अब उनका जो नंबर रहता है उसके -1 से +1 तक जाना अपने को मिल जाते हैं ऑर्बिटल। तो ये तो 0 ही है, तो ये 0 ही रहने वाला है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये 1 है तो इसके माइनस से शुरू करने का, -1 0 +1, तो ये अपने को अब दे रहा है उसका वैल्यू। क्या दे रहा है उसका? अब समझा? -L टू +L का मतलब, अगर L इज इक्वल टू 2 है तो -2 से स्टार्ट करेंगे। देखो, -2 -1 0 +1 +2, 5 ऑर्बिटल के 5 नंबर। समझा? अब L इज इक्वल टू 3 है, कौन सा सबशेल? कितने होते हैं उसमें ऑर्बिटल? तो माइनस से स्टार्ट करेंगे। कैसे? ये 3 3 दिख रहा है आपको? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, कितने हो गए टोटल? 7। अब समझ में आया क्या? तो ये अपने को बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो -L से शुरू होता है और +L पे खत्म होता है। जो भी उसका L का नंबर है ना, उसको माइनस से शुरू करने का, प्लस तक लेके जाने का। अरे बोलो ना, समझा क्या? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। चलो आगे बढ़ते हैं। सब लोग तैयार है? ये वही कहानी रिपीट कर रहा है, ये मैंने जो एक्सप्लेन किया वही बता रहा है पूरा, आपको जरूरत नहीं है अभी इसकी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हाँ, लेट आने वाले कौन है? बैठो, लेट आने वाले। एब्सेंट वाले कौन है? हाँ, कल एब्सेंट कौन थे? गर्ल्स, हाँ खड़े हो जाओ। हाँ, इनका चलो बात हो गई, ये फार्म हाउस नहीं चलता। हाँ चलो, और कौन था? बस इतने ही गर्ल्स में? कोई मेडिकल रीजन नहीं था ना? कितने बजे से कितने बजे तक? क्या बोल रहे हो? गांव को गए थे, शहर को क्यों नहीं गए? बैठो, ठीक है। सब लोग ध्यान से देख रहे हैं? प्लेस चेंज हो जाएंगी आपकी, आज ही होने वाली है, ठीक है? चलो, और आप भी रेडी रहो। अब जरा, ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा, थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा होगा, तो आप मत देखो इसको, ठीक है? क्यों ना को देखो? क्योंकि देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको N समझ में आ गया। बोलो बोलो, L समझ में आ गया, और उसके अंदर M कैसे निकालना है, माइनस से प्लस तक समझ में आ गया। बस ये चौथा क्या बोलता है कि क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है। अगर प्लस हाफ लिखा हुआ है तो क्लॉक, और माइनस हाफ लिखा हुआ है तो एंटी क्लॉक। कुछ मुश्किल था? नो मुश्किल। ये है क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर्स। अरे नींद में से आ रहे तुम तो, कहाँ गए थे?